देखिए इसमें कैसे किसी बेगर को अगर सिर्फ पैसे देकर कोई हेल्प करता है तो ये किस तरह की हेल्प है, क्या उसके जिंदगी में उससे बदलाव आती है? तो आपका जवाब ना में होगा, नहीं, उससे कोई बदलाव नहीं आती है। उसका जिंदगी यूं ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। उस दिन जो पैसे वो लिए, कमाया, यूज किया, और यूजलेस एक्टिविटीज में भी वो खर्च करते हैं, शराब पीना और इस तरह के कार्य में भी वो पैसे को लगाते हैं। मेहनत इसमें दो तरह के होते हैं। एक, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका बॉडी में डिफॉर्मिटी होती है, जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। ऐसे के लिए तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, हेल्पिंग हाउस, हेल्पिंग शेल्टर डेवलप किया जाए। फिर भी भीख नहीं देने की वो हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दया करने के बस, और लोगों में ये होता है कि हम ये अच्छा कार्य अगर हम करते हैं तो हम पुण्य के भागी बनेंगे। तो ये सारी भावनाओं के चलते क्या होता है कि हम सब उनको पैसे तो दे देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, उनके जीवन में बदलाव नहीं होता है। जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है, उनके जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। और वो जीवन में बदलाव आ सकता है अगर उनके लिए कुछ ठोस सोच डेवलप की जाए। जो उनमें काम करने वाले लोग हैं, उनमें काम करने के प्रति जो है, उनके लिए काम की व्यवस्था की जाए और काम के प्रति उनमें लगाव डेवलप किया जाए, तब जाके रियल हेल्प संभव है। लेकिन ये नहीं होता है, ऐसा अक्सर नहीं होता है। इसी तरह की कहानी है द बेगर। ये द लगा के बेगर में इसको देखिए, द कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल लगा के इसको खास बनाया गया है, स्पेशल बनाया गया है। वो कहता है काइंड सर, हैव पिटी, दया कीजिए महाशय, दया कीजिए, दया रखिए मेरे ऊपर, दया कीजिए मेरे ऊपर। टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर, अपना ध्यान इस गरीब भूखे व्यक्ति के ऊपर डालिए, इस गरीब भूखे व्यक्ति के ऊपर डालिए। टू ए पुअर हंग्री मैन, इस गरीब भूखे व्यक्ति के ऊपर नजर डालिए। टू अ पुअर हंग्री मैन, फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। पिछले 3 दिनों से हमने कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी खाने को मेरे पास नहीं रहा है। कहता है आई हैवंट 5 कोपेक्स, मेरे पास तो 5 कोपेक्स भी नहीं है, फॉर अ लॉजिंग, ताकि मैं अपना दिन का गुजारा कर सकूं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं। फॉर 8 years आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर, 3 साल से मैं विलेज स्कूल टीचर था, यानी कि गांव में शिक्षक था। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स, मेरे साथ कुछ षड्यंत्र हुए, मेरे साथ कुछ बुरा किया गया, और उसकी वजह से मेरी वो जगह खत्म हो गई। मुझे मतलब कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। Then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. Calumny means also the same thing. Yes, Anjali, what's your grievances? I'm just opening.
यस बताइए अंजलि, यू हैड रेज्ड सर हैंड। कोरपैक्स क्या होता है? क्या? सर कोरपैक्स। कोपैक्स है बेटा, कोपैक्स। कोपैक्स। जैसे अपने यहाँ पैसे होते हैं, छोटी इकाई है पैसे की, रूबल की छोटी इकाई होती है, ठीक है। रूबल जो यस रसिया सर की, सर रूबल रशिया की करेंसी है ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, यू आर राइट गाइस। रूबल, टर्न योर, हाँ। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रिग्स, षड्यंत्र के द्वारा मेरी वो जगह भी खत्म हो गई। आई फेल अ विक्टिम टू कैलुमनी, और मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया, उस कैलुमनी का शिकार हो गया। इट इज अ ईयर नाउ, एक साल हो गए, सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, तब से मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। ये बात सुन रहे हैं सेर्गेई नाम का एडवोकेट। कौन सुन रहे हैं? सेर्गेई नाम के एडवोकेट। ओके गाइस, तो सेर्गेई नाम के एडवोकेट ये सारी बातें सुन रहे हैं। लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। सप्लिएंट मतलब यही कृस्काय शरीर, दीनहीन दिखने वाला प्राणी, उसके ओवरकोट को वो देख रहे थे। ये जो फॉन कलर का ओवरकोट पहने हुए था उसको देख रहे थे। एट हिज डल ड्रंकन आईज, उसके बुझी बुझी आंखों को देख रहे थे, जिन आंखों से प्रतीत हो रहा था जैसे शराब पी रखी हो उसने। इधर चीक पे यानी दोनों गाल पे स्पॉट दिख रहे थे। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन हिम दिस मैन समवेयर बिफोर, और ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी को पहले कहीं देखा है, ये आदमी पहले कहीं दिखा है मुझे। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन, फिर वो आगे कहते हुए सुने, अब मुझे एक ऑफर मिला है, मुझे एक जॉब, पोजीशन का मतलब यहाँ जॉब से है, कलुगा प्रोविंस में मुझे एक जॉब मिली है। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, मेंडिकेंट, बेगर और सप्लिएंट, ये सब एक ही शब्द है, एक ही शब्द का सेम मीनिंग है, गरीब, दीनहीन, भिखारी जैसा। वो कहता गया आगे, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा। हेल्प मी काइंडली, मेरी मदद करो कृपा करके। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है कहते हुए, मांगते हुए शर्म आ रही है, बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं परिस्थिति के बस मजबूर हूं। सेर्गेईज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज, सेर्गेई की आंखें उस आदमी के ओवरशूज पर पड़ी। इसमें एक ऊंचा था और एक नीचे था, लो, हाई और लो था, एक कम ऊंचा था। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग, फिर अचानक उसको और ध्यान आ गया। लुक हियर, लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोब्या स्ट्रीट। देखो मैं तुमसे सदोब्या स्ट्रीट में मिला था। द डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों मैं तुमसे सदोब्या स्ट्रीट में मिला था। बट यू टोल्ड मी देन, तब तुमने ये कहा था, दैट यू वर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, तुमने तो ये कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हुआ करते थे और तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया। एंड नॉट अ विलेज, तब तुमने तो ये नहीं कहा था स्कूल विलेज टीचर थे। डू यू रिमेम्बर, याद आ रहा है? नो नो नो, दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता सर। वो बुदबुदाने लग गया, अब उसकी चोरी पकड़ी जा रही थी, अब उसकी चोरी समझ में आ रही थी, तो कहता है, बुदबुदाने लगा, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं गांव में शिक्षक ही रहा हूं। एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना पेपर दिखा सकता हूँ।
Have done with lying. झूठ बोलते हो. You called yourself a student. अपने आप को स्टूडेंट कहते हो. And even told me. तुमने अपने आप को स्टूडेंट कहा था और यहां तक बताया था मुझे. And even told me what you had been expelled for, कि तुम्हें किस वजह से एक्सपेल किया गया था, किस वजह से तुमको स्कूल से निकाला गया था. डोंट यू रिमेम्बर? याद नहीं आ रहा है? इतना कहने के बाद जब ये सुना वो बेगर, तो सेर्गेई गुस्से में आ गए, फ्लस्ड, एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. और वहां से घूमे, गुस्से में घूमे, घृणा का भाव चेहरे पर था. डिस्गस्ट से देख रहे थे, घृणा से देख रहे थे उसको. दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर. और जोर से बोलने लगे, ये अच्छा नहीं है. वहां से ये बेईमानी है. गुस्से में चिल्लाए, दिस इज स्वेंडलिंग, ये धोखा है. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. मैं पुलिस को बुलाऊंगा, बाहर में जाओ तुम. सर अब वो सक पका गया, डर गया. तब कहना शुरू करता है वहां से, laying his hand on his heart, अपने हृदय पर हाथ रखते हुए, the fact is I was lying. सच यही है, वहां से मैं झूठ बोल रहा था. मैं झूठ बोल रहा था. I am neither a student nor a school teacher. ना तो मैं स्टूडेंट हूं, ना मैं स्कूल टीचर हूं. All that was fiction. ये सब कुछ मनगढ़ंत बातें थी. ये सब कुछ फिक्शन था. सब कुछ एक सोची हुई बात थी. Formerly I sang in a Russian choir. शुरू में मैं रसियन क्वायर में, यानी रसियन संगीत दल में मैं गाया करता था, गायक था. एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. और पीने की वजह से मैं वहां से निकाल दिया गया. बट व्हाट एल्स कैन आई डू? लेकिन मैं क्या करूं? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग. मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. कौन देगा मुझे कुछ जब मैं झूठ नहीं बोलूंगा? कौन देगा मुझे कुछ? व्हाट कैन आई डू? मैं क्या करूं? कहते व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन यू डू? तुम क्या कर सकते हो? यू आस्क व्हाट यू कैन डू. तुम पूछते हो तुम क्या कर सकते हो. जोर से चिल्लाते हुए सेर्गेई बोलते चले गए. नजदीक आया उसके, कमिंग क्लोज टू हिम. वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू. तुम ये कर सकते हो. तुम ये कर सकते हो. तुम क्या कर सकते हो? तुम ये कर सकते हो. वर्क, काम कर सकते हो. काम करो, काम, वर्क. यस. फिर पूछा काम? हाँ. आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. तो वो भिखारी कहता है कि मैं जानता हूं काम, लेकिन कहां मुझे काम मिलेगा? कहता, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? मेरे लिए लकड़ी काटना कैसा रहेगा? मेरे लिए लकड़ी काटना कैसा रहेगा? लकड़ी काटने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तो काम के बारे में बता रहा है यहां. तो फिर से हम आ रहे हैं कि वर्क. यस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट मैं भी जानता हूं सर ये बात. आई नो दैट माई सेल्फ, बट व्हाट कैन आई फाइंड? वेयर कैन आई फाइंड वर्क? कहां काम मिलेगा मुझे? तब कहते हैं सेर्गेई, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? मेरे लिए लकड़ी काटने के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? अगर तुम लकड़ी काटो तो? I wouldn't refuse to do that. उसने कहा मैं मना नहीं कर सकता महाशय. But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. लेकिन इन दिनों तो स्किल्ड वुडकटर्स भी जो है ना, जो बहुत चतुर, जिनमें स्किल से भरे हुए ये वुड कटर्स हैं, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे हैं, उनको भी काम बड़ी मुश्किल से मिलता है. वो भी बैठे हुए हैं.
विदाउट ब्रेड, उनको भी काम नहीं मिल रहा है। कहता विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, लकड़ी काटोगे मेरे लिए? यस सर, आई विल, जरूर। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड वर्क आउट, जल्दी ही तुम्हारे लिए काम ढूंढते हैं, जल्दी ही तुम्हारे लिए काम ढूंढेंगे। सेर्गेई hastened along rubbing his hands। सेर्गेई करता क्या, सेर्गेई जल्दी से वहां से हाथ ऐसे मलते हुए आगे आए। he called his, और उसको ले गए। he called his cook out of the kitchen। perhaps the person was near his home। शायद ये बैगर उनके घर के पास ही ये सारी बातें बोल रहा था, इसलिए वो उसको ले जाते हैं और किचन के पास ले जाकर ओल्गा को बुलाया। ओल्गा जो उनकी कुक थी, here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop। ओल्गा, इस जेंटलमैन को वुड सेड में ले जाओ और लकड़ी काटने के लिए दो। उसको लकड़ी काटने के लिए दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders। ये स्केयरक्रो भी उसके लिए यूज हुआ है। क्रिस्काय, दुबला पतला सा पुतला, पुतला कह सकते हैं आप। बेगर का ये पुतला अपने कंधे उचकाए, यानी बेमन से जब कोई काम करते हैं, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, एंड वेंट इरेसोल्यूटली आफ्टर द कुक, और कुक के पीछे चल दिया। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो। उसको देखकर अंदाजा लग रहा था कि उसका मन नहीं था जाने का। एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, एंड वॉन्टेड वर्क, और वो काम चाहता था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड सेम, सिर्फ अपने घमंड और शर्म की वजह से। एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, और चूंकि वो अपने बुने हुए जाल में ही फंस चुका था, अपने ही बोले हुए शब्दों में अब वो फंस चुका था। It was obvious too that his strength had been undermined। और ये भी सच था कि उसकी जो ताकत थी वो वोदका ने, शराब ने पहले ही कमजोर कर दी थी। That he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil। कि काम करने के लिए जरा से भी उसके अंदर ताकत नहीं दिख रही थी, इच्छा नहीं दिख रही थी। सेर्गेई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सेर्गेई जल्दी से डाइनिंग रूम में गया और उसकी विंडो से, फ्रॉम इट्स विंडोज, उसकी खिड़कियों से, यानी डाइनिंग रूम की खिड़कियों से, वन कुड सी द वुड शेड, वहां से वुड शेड साफ दिखाई पड़ता था, लकड़ी रखने की जो जगह थी वो साफ दिखाई पड़ता था। एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और जो कुछ भी यार्ड में चल रहा था वो सब कुछ साफ दिखता था। स्टैंडिंग एट द विंडो, वहां विंडो से खड़े होकर सेर्गी ने क्या देखा? तो सेर्गी ने देखा, सेर्गी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड। उनको यार्ड में आते हुए देखा, बैक डोर खोल के वो आए, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और उस गंदे स्नो से होकर शेड तक का उन्होंने रास्ता लिया, यानी शेड तक गए। ओल्गा बड़े गुस्से में, रैथफुली यानी गुस्से में देख रही थी, गुस्से से देख रही थी अपने उस कंपेनियन को, उस साथी को, और सॉफ्ट ही में साइड, यानी केहुनी मारकर उसको एक साइड की, विद हर एल्बो, केहुनी मारकर उसको एक साइड की। अनलॉक द शेड, शेड को खोला, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से में दरवाजा खोल दिया, गुस्से में दरवाजा खोला। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग। फिर देखा क्या कि वो स्यूडो, स्यूडो शब्द यूज किया जाता है जिसमें झूठ शब्द ऐड किया जाता है, झूठ वर्ड होता है, उसके लिए स्यूडो यूज किया जाता है। तो उस स्यूडो टीचर को देखा, सिट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, एक लकड़ी के टुकड़े पर वो बैठ गया, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और विचारों में खो गया, एक विचार में जैसे खोया हुआ महसूस कर रहा था। लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स
रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, और अपने फिस्ट पे यानी अपने दोनों हाथों के बीच में, फिस्ट के बीच में कुछ इस तरह से अपने चेहरे को लेकर वो बैठ गया। कौन बैठ गया? दिस beggar. The woman मतलब ओल्गा, the woman flung down an axe at his feet. वो औरत ने, ओल्गा ने एक लकड़ी निकाल के उसके पैर की तरफ फेंका, उछाल दिया। स्पैट एंग्रीली, गुस्से में थूका वहां पे। स्पिट मतलब थूकना, स्पैट थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से, लिप्स जिस तरह से हिल रहे थे उसके एक्सप्रेशन से साफ देखा जा सकता था कि वो उसको डांट रही है, टू स्कोल्ड हिम। द बेगर इरेसोल्यूटली पुल्ड ए बिलेट ऑफ वुड, और बेगर ने बेमन से लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला वहां से, अपनी तरफ किया। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में उसको सेट किया, जगह बनाया। एंड टैप्ड इट फीवली विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से हल्का सा उस पर प्रहार किया, एक्स से हल्का सा प्रहार किया। द विलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो जो विलेट था, लकड़ी का टुकड़ा जो था, वो अपनी जगह से उछल गया, हिल गया, अपनी जगह से वो हिल गया और गिर पड़ा। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बेगर ने फिर एक बार अपनी तरफ खींचा। ब्लीव ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और अपने ठंड से फ्रीज हैंड को फूंका। और इस तरीके से स्पेट एंग्रीली एंड जजिंग, इसके एक्सप्रेस टैप्ड इट फीवली विद द एक्स, द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वो लकड़ी का टुकड़ा हिल गया और गिर पड़ा। बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बेगर ने फिर एक बार अपनी तरफ उसको खींचा। ब्लीव ऑन हिज फ्रीजिंग, और अपने ठंड से, जो फ्रीज मतलब कि जम, जैसे हाथ जम गया हो उसको फूंका उसने। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और फिर लकड़ी पर उसने सावधानी पूर्वक प्रहार किया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो उसके ओवर सू पे न पड़ जाए, और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, या उसकी उंगली न कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, वो स्टिक जो थी फिर एक बार जमीन पर गिर पड़ी। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry. सेर्गी का गुस्सा अब समाप्त हो चुका था और उसे अब बुरा लग रहा था। सॉरी एंड ashamed फील कर रहा था वो of himself for having set a spoiled drunken, कि कैसे क्या उसने कर दिया, एक शराब पीने वाले पियक्कर बेकार आदमी, परहैप्स शायद एक बीमार आदमी को उसने इस शारीरिक श्रम वाला काम दे दिया, वो भी इस ठंड में। उसे बुरा लगने लगा अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, एन आवर लेटर, ओल्गा केम, ओल्गा आई, अंदर आई, एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, और उसने ये घोषणा की कि लकड़ियां सारी कट चुकी हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है, उसको आधे रूबल दे दो। सेड सेर्गे, इफ ही वांट्स टू, अगर वो चाहता है तो ही कैन कम बैक, वो आ सकता है वापस। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर महीने के प्रथम दिन को वो आकर और लकड़ी काट सकता है।
वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, उसके लिए हर रोज काम ढूंढ लिया जाएगा, हमेशा उसके लिए काम रहेगा हमारे पास। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, वेफ, वेफ का मतलब WAIF, वेफ का मतलब हुआ ये बेघरबार सा, जिसका ना कोई ठिकाना था, ठौर ठिकाना था, ये व्यक्ति आया करता था, अगेन अर्न, फिर आधे रूबल कमा लिया करता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट लेग्स, सच्चाई ये थी कि अपने पैरों पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, कमजोरी की वजह से बीमार दिख रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन, उसके बाद वो अक्सर यार्ड में आने लग गया, वहां उसका आगमन होने लग गया। एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर समय काम उसके लिए ढूंढ ही लिया जाता था, उसके लिए काम हमेशा तैयार रहता था।